क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशु कुमार, गौ सेवक। अच्छा निशु जी, थाना सिखेड़ा क्षेत्र के बहादुरपुर गांव में एक एनजीओ कम और गौशाला ज़्यादा, वहां पर गोवंशों का कुछ मामला है, क्या है पूरी घटना? पूरा मामला सिकेड़ा थाना क्षेत्र के गांव बहादुरपुर का है, जहां पर एनजीओ के द्वारा एक गौशाला संचालित की जा रही है। और वहां पर का जो दृश्य था वो बहुत ही दर्दीय, दुखीय और निर्दयता वाला था। आधे दर्जन के करीब मृतक गौ माताएँ, नंदी महाराज बाहर पड़े हुए थे, जिन्हें कुत्ते नोच कर खा रहे थे। बहुत ही दुखद दृश्य था, देखकर दिल और रूह दोनों कांप गई और बहुत दुख मन में हुआ। मामला ये है कि जो एनजीओ के द्वारा जो गौशाला चलाई जा रही है, वहाँ पर खान पीन की व्यवस्था या रहन सहन की व्यवस्था, 200 के करीब वहाँ गौ माताएँ, नंदी महाराज हैं। कुछ बीमार पड़े हैं, कुछ मृतक बाहर पड़े हैं जिन्हें कुत्ते नोच कर खा रहे हैं। और एक तो दृश्य देखने के लायक था, बिल्कुल मानवता, इंसानियत सब कुछ खत्म हो गया। एक गौ माता जीवित अपनी मौत को भगवान से दुआ कर रही है और गौ माता में कीड़े पड़ रहे थे। जीता जागता सबूत मैंने उसका वीडियो के तौर पर इस वजह से बनाया क्योंकि अधिकारी फिर लापरवाही दिखाते हुए या लारा लप्पी में उसको बात को दबा देते हैं। एक गौ माता में कीड़े पड़ रहे थे, एक गौ माता की इतनी मोटी मोटी आंखें हो रही थी। इतना बुरा दृश्य था कि खाने के लिए वहाँ हरा चारे के नाम पर कुछ नहीं था। हरा चारा बाहर दिखाने के लिए तो रखा था, मगर अंदर सूखा भूस भी नहीं था। और सूखा भूस भी जो पड़ा था वो नीचे पड़ा था, उसको गौ माताएं खा रही थी। बड़ा दुख का नज़ारा था और आज मन बहुत रोया। तो क्या एनजीओ का जिम्मेदार कोई भी अधिकारी कर्मचारी वहाँ नहीं था? हाँ, तो जो 2 कर्मचारी थे, बुजुर्ग से थे, वो ना तो बता पा रहे थे ना कर पा रहे थे। मैं शासन से, प्रशासन से, अधिकारियों को भी, उचित अधिकारियों को भी फ़ोन पर सूचना दी है। तो अधिकारी कह रहे हैं कि इसमें कार्रवाई होगी। जो एनजीओ चला रहा है उसके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज हो, पशु क्रूरता में मुकदमा दर्ज हो और गौ माताओं की ऐसी दुर्दशा इस जनपद में नहीं होने देंगे। गौ माताओं का बड़ा अपमान हो रहा है। कहीं गौ माताएं नालों में मिलती है, कूड़ों में मिलती है, सड़कों पर मिलती है, हाईवे पर मिलती है। और अब जहां हम उन्हें स्थान दिलाने की बात करते हैं गौशालाओं में, तो वहाँ तो उससे भी ज़्यादा बुरी दुर्दशा उन गौ माताओं की हो रही है। 200 के करीब गौ माता है वहाँ पर। बहुत बुरा दृश्य है। आधे दर्जन से अधिक गौ माताएं मृतक पड़ी थी जिन्हें कुत्ते नोच कर खा रहे थे। बहुत क्या बड़ा चाहते हैं, क्या होना चाहिए? सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज हो और जो एनजीओ चालक है या जैसे गौ माताओं की दुर्दशा जो ये करने वाले लोग हैं, इन सब के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज होकर इनका जेल जाने का काम होना चाहिए। फिलहाल जो मृत गोवंश आपने बताए हैं कि उन कुत्ते नोच खा रहे थे, क्या उनकी व्यवस्था की गई है? उनकी व्यवस्था भाई, एक भैया थे अमन और प्रधान जी थे, जो वहाँ के पूर्व प्रधान थे या प्रधान जी थे, उन्होंने सबने वही जेसीबी मंगाकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया है। अधिकारी क्या कह रहे हैं? अधिकारी तो आधे ये कह रहे हैं कि अगले जांच होगी, जांच में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, साहब मुजफ्फरनगर में गौ माताओं की दुर्दशा देखी नहीं जा रही। आप जांच करा लें। मैं 20 बार कह चुका हूं, आप जांच करा लें। अधिकारी नींद की गोली खाकर बैठे हैं, गौ माता की तरफ कोई देखने वाला नहीं है। और ऐसी दुर्दशा अगर गौ माताओं की होगी तो मैं कल जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर अपनी चप्पल उतार दूंगा और जब तक गौ माताओं की दुर्दशा सही नहीं होगी, जब तक चप्पल नहीं पहनूंगा।